आज हम लोग सीखेंगे कैसे पिक्सआर्ट्स ऐप के थ्रू मोबाइल से हम पोर्ट्रेट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले मैंने पिक्सआर्ट ऐप खोली, ड्रॉ में गया मैं, और उसके बाद मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की कुछ इस तरीके से। फिर सिमिलरली मैंने एक बार एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ करने वाला हूँ इस पर। वर्टिकल लाइन जो होगी वो सेंटर पे होगी फेस के, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो आइज़ के सेंटर से होके जानी चाहिए। वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस पे ले जाना चाहते हैं। अब इसी तरीके से मैंने पेपर के ऊपर भी वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की। जिन्हें ये पिक्स आर्ट ऐप वाला नहीं समझ में आया, वो मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था, वहाँ से आप देख सकते हो। पिक्स आर्ट ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप कोई भी ऐप ऐसी, कोई भी, केवल पिक्स आर्ट ही ज़रूरी नहीं है, कोई भी ऐप जिसमें आप लाइन वगैरह ड्रॉ कर सकें, ऐसी कोई ऐप आप ड्रॉ कर लीजिए, सॉरी इंस्टॉल कर लीजिए, और उसके थ्रू आप इस तरह से दो लाइन को ड्रॉ करें। अब इन दो लाइन का फ़ायदा क्या है, देखो मैं मेजरमेंट ले रहा हूँ पेंसिल के थ्रू, और अब वर्टिकल लाइन को मैंने एक साइड पे रख दिया है, देखो फ़ोन के। तो मेरे लिए एक मदर पिलर के जैसे काम करेगी। अभी जो दो साइड्स है ना फ़ोन की, ये मेरे लिए एक पिलर के जैसे काम करेगी, और इन पिलर्स के ही थ्रू मुझे वर्टिकल लाइन के थ्रू मुझे मेजरमेंट को ड्रॉ करना है, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को आर्ट बहुत बेसिक से सीखनी है, शुरुआत से सीखनी है, तो आप मेरी स्किल शेयर और यूडेमी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। हो सकता हो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगे वो वाली क्लासेस। आ जाते हैं ट्यूटोरियल पर वापस। लोग बोलते हैं कि बिल्कुल ही बिगिनर का लेवल है, तो डेफिनेटली ये बहुत ही बिगिनर का लेवल का है, लेकिन मैंने ये देखा है कि बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट भी अभी तक इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक बार जब आप यूज टू हो जाते हो ना, तो आपको इतनी सारी लाइन नहीं ड्रॉ करनी होती। आपको सिंपल तरीके से केवल मेजरमेंट के अंदाजे लेने होते हैं, और ये शुरुआत बेसिकली यहीं से होती है कि अगर आपने ये सीखा हुआ है तो आप कोई भी पोर्ट्रेट ड्रॉ कर ले जाओगे पेंसिल मेजरमेंट टेक्निक को यूज़ करके। लेकिन इतने ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। मुश्किल से आपको 1 घंटे के अंदर, सवा घंटे के अंदर पूरा पूरा पोर्ट्रेट ड्रॉ हो जाएगा, और आउटलाइन ड्रॉ करने में 10 से 15 मिनट, 20 मिनट लगेगा। तो ये, लेकिन जब शुरुआत कर रहे हो आप किसी भी चीज़ की, तो आप ये समझो कि टाइम लगा करके सीखने की कोशिश करो, जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ, आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो वर्टिकल क्या करना है, हमें हॉरिजॉन्टल वाली लाइन को रेफ़र करना है, जो येलो लाइन है, और वहाँ से आईब्रो को ड्रॉ करना है। तो ये तरीका मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे लोगों को, जितनों को लोगों को भी सिखा पाया हूँ, यही तरीका जो है जिससे वो बोलते हैं कि वो परफेक्ट फेस ड्रॉ कर पाते हैं। फ्री हैंड जो लोग ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल फ्री हैंड बिना किसी मेजरमेंट के लिए, उनके फेस परफेक्ट ड्रॉ नहीं होते, और वो स्ट्रगल करते हैं बहुत सारा। तो देखो फ्री हैंड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। एक बार आपको मेजरमेंट के आइडिया जब तक नहीं होंगे, तब तक आप फ्री हैंड नहीं समझ पाओगे। और जनरली जितना मैंने देखा है, सच बताऊँ तो मैंने फ्री हैंड वाला कोई भी ऐसा आर्टिस्ट नहीं देखा जो केवल फ्री हैंड ड्रॉ करता हो। केवल फ्री हैंड, फ्री हैंड मतलब कहने का मतलब है कि खाली आपने पेपर लिया और आप ड्रॉ करना शुरू कर दिए किसी भी फेस को। ऐसा मैंने बहुत ही रेयर देखा है। कुछ और हो रहा होता है, और कुछ और कहा जाता है कि हम ये तरीका यूज़ कर रहे हैं, रादर देन वो किसी और तरीके से। पोर्ट्रेट्स में बोल रहा हूँ खासकर। अब ये मत कह देना कि एनिमल ड्रॉ कर दिया या कुछ और ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया। पोर्ट्रेट्स में फ्री हैंड बहुत ही डिफ़िकल्ट है, कोई ना कोई तरीका ज़रूर यूज़ करना पड़ता है। या ल्यूमिस यूज़ करोगे, या फिर ऑब्जर्वेशन की दूसरी टेक्निक्स जिसमें हम पॉइंटिंग वगैरह यूज़ करते हैं, कोई ना कोई एक तरीका ज़रूर इख्तियार करता है हर कोई। डॉट्स के तरीके यूज़ करते हैं लोग, तो वो कोई एक तरीका ज़रूर यूज़ करो। खाली फ्री हैंड को कहने का मतलब ये हुआ कि आपने शुरुआत करी और बस आपने ड्रॉ करना शुरू कर दिया, कोई मेजरमेंट नहीं लिया, और आप परफेक्टली ड्रॉ कर ले जा रहे हैं फेस को। तो ऐसा तो मैंने बहुत ही रेयर देखा है। तो अभी जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ वो ये तरीका है जिसमें देखो आप दूसरी आई को भी मैंने इसी तरह से ड्रॉ किया। ये वो तरीका है जिसके लिए बिगनर के लिए बिल्कुल सूटेबल तरीका है, ठीक है। मतलब अगर आप बिगनर हो, आप शुरुआत कर रहे हो, और आप चाहते हो कि आप परफेक्टली एक अच्छे से फेस ड्रॉ करो, तो ये तरीका यूज़ करो। अगर आप एक एमेच्योर आर्टिस्ट हो गए हो और आप दूसरे तरीके यूज़ करना चाहते हो, तो लाइट एंड शेड्स वाले तरीके यूज़ करो। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, लाइट एंड शेड्स का तरीका हुआ, ल्यूमिस मेथड हुआ, और उसमें फिर ल्यूमिस में भी आपको थोड़े बहुत पेंसिल से आइडिया लेने ही पड़ेंगे। या पेंसिल से लो, या बैम्बू स्टिक से लो, या स्केल से लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। या फिर आप ग्रिड बना के भी कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। वो भी एक तरीका होता है। ग्रिड मेथड बहुत ज़्यादा कॉमन मेथड है, और ज़्यादातर लोग कमीशन आर्ट वर्क में ग्रिड मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब देखो मैं आ रहा हूँ इसके शेडिंग के ऊपर, और शेडिंग में मैं 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, प्रेशर देने की कोशिश कर रहा हूँ, और डार्क वैल्यूज़ को ऑप्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, आप देखोगे कि मैंने सक्सेसफुली दोनों आई को ड्रॉ कर लिया है, और यहाँ पे
ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई हैं अगर अभी तक मैं बोलूँ तो। और ये अभी तक मुझे 15 मिनट लगा होगा ये पूरा फिनिश करने में, अभी तक जहाँ तक मैं हूँ। और अब मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ शेडिंग को स्मज करने के लिए। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है जब आप शेडिंग करते हुए चलते हो। तो थोड़ा सा यहाँ पे अब इसको स्पीड अप कर रहा हूँ मैं, ताकि एक एक डिटेल को आप इजीली समझ पाओ, है ना। तो अभी वो हो वही चीज़ें नहीं हैं जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। मैं 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। बैकग्राउंड में कुछ वॉइसेस आ रही होंगी, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि मैं अभी घर पे हूँ और कुछ आवाज़ें तो आएंगी, संडे का दिन है। तो अभी इसको देखो हम फिनिश करते हुए चलने की कोशिश कर रहे हैं, शेड कर रहे हैं, 4B पेंसिल को यूज़ कर रहे हैं। डार्क 4B पेंसिल होती है तो बहुत अच्छे से वैल्यू निकल के आती है। पेपर जो है वो रफ़ पेपर है, कार्ट्रिज पेपर है, और अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं इस पर। ये स्ट्रैथमोर का पेपर है, ड्राइंग पेपर जिसको बोलते हैं। तो इसमें काफ़ी अच्छे से टेक्सचर वगैरह है, तो अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। स्मजिंग करने में बहुत आसानी हो रही है। अब यहाँ पे मैं जो टूल यूज़ कर रहा हूँ वो है मोनो इरेज़र, और उसमें कुछ हाइलाइट्स जैसे आइज़ के ऊपर लेके आनी है तो वो यूज़ कर रहा हूँ। और ये काफ़ी हेल्प करता है, ये वाला टूल जो है बहुत हेल्प करता है। और अगर आप बिगनर हो और आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो डेफ़िनेटली आप दूसरा कुछ ट्राई करो, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ये वाला टूल आप ले सकते हो, बहुत अच्छे से यूज़ होता है और वर्थ प्रोडक्ट मैं बोलूँगा। अब मैंने बाकी एरिया को क्या है दूसरे एक स्टाइल में क्रॉस हैच करने का आज कोशिश करूँगा, एक सर्कुलिज्म देते हुए कोशिश करूँगा स्मच करने की, और वो टेक्सचर चाहूँगा कि ये एंड तक बना रहे। तो हर एक पोर्ट्रेट में एक नया हैचिंग का टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो। ये एक थोड़ा डिफरेंट है, इसमें पूरा का पूरा फेस इस तरह से दिखता है जैसे 3 डायमेंशनल हो, और आप उसके ऊपर कर्व्स चलाते हुए जा रहे हो, मतलब कंटूर्स क्रिएट करते हुए जा रहे हो। तो यहाँ देखो उसी तरह से है, और थोड़ा थोड़ा उसको ब्लेंड कर रहा हूँ, कम्प्लीटली ब्लेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो टेक्सचर भी बना रहे जो मैं चाहता हूँ फेस के ऊपर। तो यहाँ पे वो तरीका यूज़ कर रहा हूँ मैं। अब चाहते तो हम इसको क्रॉस हैचिंग वाली तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग, डेफिनेटली हर बार कुछ नया नया करना, कुछ डिफरेंट करना बहुत मज़ा आता है। कुछ नयापन होना चाहिए हर बार, है ना। हर बार कुछ एक नयापन ज़रूर होना चाहिए। अब आ जाते हैं दूसरी डिटेल्स की तरफ। जैसे नोज़ की डायमेंशन मैंने उसी वाली येलो वाली लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे डायमेंशन को मेजर किया, जहाँ पे नोज़ आ रहा है वहाँ पे मैंने नोज़ को ड्रॉ कर लिया। सिमिलरली मैंने नोज़ की विड्थ को भी उसी तरीके से ड्रॉ कर लिया। और ये पोर्ट्रेट मेरे दिल के बहुत करीब है। बहुत पहले एक फॉलोवर ने भी कहा था, और अभी रिसेंटली मेरे बड़े भाई साहब ने मुझे कहा था कि ये वाला ड्रॉ करने के लिए, तो मैंने ड्रॉ किया है इनको। और हम कोशिश करेंगे कि इसको फ्रेम वगैरह करके भी फिनिश करें, और उस तरह से इसको घर पे लगाने का भी प्लान है। तो देखते हैं कितने हद तक ये चीज़ें फिनिश होती हैं और कितना बेहतर ढंग से ये क्रिएट होता है। तो अभी देखो मैंने लिप्स को भी उसी तरह से डायमेंशन को मेजर किया है, और अब काम बहुत आसान हो रखा है हमारा। जब आप एक बार आईज़ को ड्रॉ कर ले जाते हो ना, नोज़ को ड्रॉ कर ले जाते हो, फिर आपका काम इतना डिफ़िकल्ट रहता नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ज़रूर है, सोफिस्टिकेशन होता है लिप्स वगैरह में, लेकिन यहाँ पे बियर्ड है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमें उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। और उसी तरह से हमें मेजर करते हुए नीचे भी ड्रॉ करते हुए जा रहा हूँ, और अब विड्थ को भी मैं उसी तरह से मेजर कर ले रहा हूँ। तो ज़्यादातर चीज़ें आपकी मेजरमेंट से आपकी चीज़ें बहुत आसान हो जा रही हैं, और आप एक अच्छे से एक पोर्ट्रेट को एक तरीके से, मतलब आप ये तरीका देखो किसी को सिखा भी सकते हो, क्योंकि क्या है कि अगर कोई ऐसा तरीका है जो केवल आप ही कर पा रहे हो, तो आप किसी को बताओगे कैसे, उसकी थ्योरी नहीं है आपके पास। तो आप उसको बोलते रहोगे कि अच्छे से देखो, अच्छे से सीखो, लेकिन अच्छे से क्या देखे वो, ये चीज़ समझाना, ये चीज़ सिखाना ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी आप तरीका यूज़ करते हो पोर्ट्रेट ड्रॉ करने का, उसका आपके पास एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए, कि अगर आपको कल को किसी को समझाना हो, एक्सप्लेन करना हो, तो आप उसको एक थ्योरी बेस्ड पे एक्सप्लेन कर सको कि आपने क्या किया, बेसिकली कैसे ड्रॉ किया। तभी ये ल्यूमिस मेथड वगैरह आए हैं, क्योंकि ल्यूमिस ने भी जो जिस तरह से ल्यूमिस ड्रॉ करते थे, अगर वो कहते बस मुझे तो इसी तरह से आता है, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, लेकिन उसका एक प्रॉपर पैटर्न बनाना, एक थ्योरी डिज़ाइन करना उसके पीछे, और फिर उस पर बुक पब्लिश करना, तभी वो इतने पॉपुलर हुए हैं, तभी लोग आज उनको जानते हैं, उनके नाम से एक तरीका यूज़ होता है पोर्ट्रेट ड्राइंग में। इसीलिए मैं बोलता हूँ आप जो भी तरीका सीखो उसका एक थ्योरी बेस ज़रूर क्रिएट करो, ताकि आप लोगों को बता सको कि इस तरह से ड्रॉ करना है आपको भी, दूसरे लोग भी उसी तरह से इंस्पायर होकर ड्रॉ कर सकें।
बियर्ड में भी मैं उसी तरह से काम कर रहा हूँ, स्मच करते हुए चल रहा हूँ। और अब एक लेयर मैंने स्मच की तो अब उसमें मेरे पास और अब ज़्यादा ऑप्शन है कि मैं उसको और डार्क कर सकूँ। मैं 6B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ और एरिया को डार्क करते हुए चल रहा हूँ। तो ये सब फिनिशिंग का पार्ट है और आप इसको प्रॉपर फिनिश कर सकते हो। इसको मैं ज़्यादा इलेबरेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे फॉलोअर्स फिनिशिंग में एक्सपर्ट हो चुके हैं। बियर्ड में भी उसी तरह से और लिप्स में भी उसी तरह से देखो, मैं नीडल इरेजर यूज़ कर रहा हूँ और बहुत सारे एरिया पे हाईलाइट क्रिएट कर रहा हूँ। जब आप हाईलाइट क्रिएट करते हो ना, बेसिकली रफ पेपर पे, बहुत ही अच्छे से निकल के आता है। देखो कैसे यहाँ पे टीथ वगैरह को भी फिनिश कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छे से एक एक लाइन, एक एक हाईलाइट्स बहुत ही प्यारी नज़र आती है, बहुत ही अच्छे से नज़र आती है। बियर्ड में भी देखो उसी तरह से मैंने वो जो कर्ल्स देने का कोशिश किया है उसी तरह से उसको फिनिश किया। और फिर हेयर पे भी वही टेक्निक यूज़ करनी है। और जो पूरे फेस पे आप देख रहे हो ना, एक अलग तरह से पैटर्न नज़र आ रहा है, उसको भी अभी आगे चल के और थोड़ा फिनिश करेंगे और थोड़ा उसको मांजेंगे ताकि वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर बियर्ड और हेयर को तो फिनिश हम कर ही रहे हैं साथ के साथ। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला ट्यूटोरियल आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जो लोगों को आउटलाइन ड्रॉ करने में डिफ़िकल्टी आती है, तो मैं कई बार लगातार वीडियोस डालता रहता हूँ इसलिए, क्योंकि मुझे भी पता है कि एक दो से ये काम नहीं होने वाला। जब तक आप 20-50 इस तरीके से ड्रॉ नहीं कर लेते हो तब तक आपको उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसीलिए मैं रेगुलर बेसिस पे इस तरह के ट्यूटोरियल डालता रहता हूँ। लंबे होते हैं, कुछ लोगों को शायद बोरिंग लगते होंगे, बट आई एम सॉरी फॉर दैट। मेरा कोशिश ये है कि मैं आपको एक एक डिटेल बता सकूं, भले आपको थोड़ा बोरिंग लग जाए, लेकिन जिन्हें वाकई में सीखना है रियल सेंस में, उन्हें तो सीखना ही पड़ेगा। यही तरीके होते हैं सिखाने के। थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। उसको फिनिश कर दिया है इस तरीके से। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच। बाय।